मंत्री जी को मंत्री क्या है देखना है बेटा। आज मैं इलाहाबाद हॉस्पिटल में आया हूँ। जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उन सबको ये डोज लग रही है और लगातार उस डोज को लेकर के आज मैं यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ और डॉक्टर साहब से भी इस बात की जानकारी ली है कि ये कितने स्कूलों के अंदर जा कर के हमने बच्चों को डोज दिए हैं और जितने स्कूलों के अंदर अभी शेष रह गए हैं वो लिस्ट भी हमने कहा है कि लिस्ट भी आ जाए, क्योंकि हम भी वहाँ पर जाएं, बच्चों के बीच में जाएं। ऐसा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विचार था कि उन बच्चों के बीच में जा कर के आप लोग वहाँ पर उनका हौसला अफजाई भी हो और उनसे पूछताछ भी हो, क्योंकि जब हमारा देश स्वस्थ होगा तो भारत श्रेष्ठ होगा। तो उसको लेकर के हम, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार से देश में क्या ये विश्व का एक कोरोना का ऐसा वैश्विक संकट था, उस वैश्विक संकट में ना दवाई कोई काम कर रही थी, ना कोई वैक्सीन काम कर रही थी और दो वैक्सीन आई। आज लगभग हमें खुशी इस बात की है कि 180 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डोज लग चुकी है और बूस्टर डोज लग रही है 50 साल से ऊपर के लोगों को। और जो ये कोरोना का महासंकट था लगभग उसके कारण से वो समापन की ओर है, फिर भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। और उसी कड़ी के अंदर, क्योंकि बच्चों के लिए पहले तो 15 से लेकर के 18 साल के बच्चों को वो डोज आई है, वो लग चुकी है लगभग, और अब जो डोज लग रही है वो 12 से 15 साल के बच्चों की लग रही है। उसी को लेकर के कि स्कूलों के अंदर जा कर के उन बच्चों के बीच में जा कर के उनसे बातचीत करके उस को हौसला अफजाई किया जाए और ये बच्चों को जो डोज लग रही है ताकि ये कोरोना जैसा वैश्विक संकट ये पूर्ण रूप से समाप्त हो और हम सुरक्षित रहें, उस भावना से लेकर के आज एक जो दिक्कत है, जो तीसरी जो डोज लग रही है, जिन लोगों को 2 इंजेक्शन पहले लग, ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का अपना एक ट्रीटमेंट होता है और उस डॉक्टर्स की जो एक अपनी पद्धति होती है इलाज की, उस इलाज के साथ टेस्ट भी करते हैं और उसके अंदर हमें कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स और देश के प्रधानमंत्री तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसको लेकर के हमें भी अपने शरीर के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी तो हम भी ठीक रहेंगे। उसके लिए क्या करें? अभी मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि नई बिल्डिंग की पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, शुरुआत की और आज माननीय सांसद महोदय जी का भी पहली बार इस बिल्डिंग में आना हुआ है और ये बिल्डिंग शाहबाद के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग हमारी जर्जर हालत में थी, डॉक्टरों के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी बड़ा दिक्कत थी। अब इस नई बिल्डिंग में शुरुआत हो गई है। अब पेवा के अंदर जो रैली हुई थी विकास रैली, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने शाहबाद की ओर से विशेष तौर से हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी को लिख के दी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि शाहबाद में जो बनता स्टाफ है इस बिल्डिंग के अनुसार हम उस पर स्टाफ को जल्दी पूरा करवा देंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष निगाह है इस बात के ऊपर कि हमारा चाहे स्कूल का है, चाहे नगर पालिका का है, चाहे तहसील का है, चाहे एसडीएम ऑफिस का है, वीडियो ब्लॉक का, कहीं पर भी कर्मचारियों की कमी ना रहे और हम यहाँ जल्दी मेडिकल भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरा करवाने का काम करें। मैं आपको बता रहा ना, पिछली बिल्डिंग बड़ी जर्जर हालत में थी। यहाँ जो क्राइटेरिया के अनुसार जितने डॉक्टर होने चाहिए
उनकी अपॉइंटमेंट तो थी, परंतु कुछ तो शॉर्टेज की वजह से, कुछ बैठने की जगह की कमी की वजह से कुछ लोग डेपुटेड थे अन्य हॉस्पिटल्स में। अब उनका प्रयास करेंगे कि सीएमओ से और ऊपर के अधिकारियों से मिलकर उन डॉक्टर्स को, हमारे पास बिल्डिंग भी है, अब हमारे पास पेशेंट भी है और यहाँ पे फर्नीचर वगैरह सारा कुछ आ रहा है और आ भी गया। तो जल्दी जल्दी हम डॉक्टर को वापस यहाँ लगाने का काम करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा मिल सके। में और पश्चिमी देशों में, कई देशों में काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो हमें नहीं इस बात को कहने में कोई गुरेज है कि आशंका तो बनी हुई है, परंतु हमें सचेत रहने से ये आशंका को हम निर्मूल साबित कर सकते हैं। सभी लोगों से आह्वान है कि मेडिकल टीम की पूरी फैसिलिटी शाहबाद में भी है और अन्य क्षेत्रों के अंदर पूरे देश में है। लोगों को हम प्रेरित भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर बूस्टर डोज भी लगवाएं और जो बच्चों की वैक्सीन है वो भी हर जगह उपलब्ध है और अन्य जो भाई बच गए हैं या बहनें जो बच गई हैं उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए।